जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो बहुत दिन से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भैया बीए का पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, तो आज हम हिस्ट्री से इसका स्टार्ट कर रहे हैं। तो बीए में सेमेस्टर 1 में आप जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो हिस्ट्री का एक टॉपिक होगा। देखिए, बीए की जो पढ़ाई होती है वो टॉपिक वाइज होती है, ऐसा नहीं कि चैप्टर वाइज चलता रहेगा। ठीक है, वहाँ हर एक टॉपिक होता है और हर एक टॉपिक को आपको वहाँ पे क्लियर करना होता है। हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस लगभग सेम होता है, बस 10% थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट का मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है भारतीय इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण। तो ये टॉपिक हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में हो या फिर ना भी हो, लेकिन क्या इसके चांसेस कितने होते हैं? तो 90% चांस होते हैं कि सभी यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस होते हैं वो सेम होते हैं। 10% ऊपर नीचे होता है। इसलिए अभी आप लोग जो है, जब तक आपके एडमिशन नहीं होते, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग पढ़ते जाओ। ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर बताना है कि बीए में आप लोग जो है कौन कौन सा विषय रखोगे, ताकि मैं उसी हिसाब से आप लोगों का वीडियोस बना पाऊँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना है, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग ज्वाइन कर लो जल्दी जल्दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टॉप 40 एमसीक्यू देखने वाले हैं। टॉपिक है हमारा भारतीय इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण। बहुत ही मज़ा आने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि हैंसोंग जो था वो किस देश का यात्री था। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे, भैया थोड़ा थ्योरी पढ़ा दीजिए। तो देखिए, इसका जो थ्योरी होता है ना, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बहुत लंबा लंबा थ्योरी होता है, तो वो सब हम लोग जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग है इसमें थोड़ा सा, इसलिए मैं पहले ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। ओके, चलिए। ऐसे आपको एग्जाम जब होगा उसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या काफ़ी कम होती है, लगभग 10 से 20 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर भी वो नंबर काफ़ी होते हैं आपको पास करवाने के लिए। चलिए, हैंसोंग किस देश का यात्री था ये आपको बताना है। तो ये जो हैंसोंग था ये जो है चीन का यात्री था। ऑप्शन नंबर 20 का पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि वेद का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? ज्ञान, युद्ध, देश या फिर पूजा। तो वेद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर ओ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? अब ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 12 हैं, 13 हैं या फिर 9 हैं। तो ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या वो कितनी है? 10 होती है। ठीक है, याद रखना है सभी को, काफ़ी अच्छा सवाल है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, 3 है, 5 है, आपको बतानी है। तो वेदों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है हमारी वेदों की संख्या। चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में, महाभारत का रचना काल क्या माना जाता है? अब ये जो महाभारत का जो रचना काल है ये क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है 4000 से 400 ईसा पूर्व, सॉरी 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? अब ये जो पुराणों की जो संख्या है ये कितनी है? 18 है। कितनी है? 18 है। मज़ा आ रहा है ना? कोई भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान होता है हमारा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बीए बहुत टफ होता है। बस बीए में हम लोग करते क्या है, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं और कुछ भी नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना जो है वो किसने किया है? तो अर्थशास्त्र की जो रचना किया है वो कौटिल्य ने किया है। किसने किया है? कौटिल्य ने किया है। देखिए, अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये सब तो हम लोगों ने 12 में पढ़ा है। तो देखिए, बीए होता क्या है कि किसी भी टॉपिक को डिटेल में पढ़ना। ठीक है, उसी को हम लोग ग्रेजुएशन बोलते हैं। पुराणों में क्या वर्णित है? आपको यह बतानी है कि जो पुराण है इसमें वर्णित क्या है। तो इसमें वर्णित है धार्मिक कथाएं। क्या वर्णित है? धार्मिक कथाएं इसमें जो है वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? अब ये जो इंडिका पुस्तक है ये लिखा किसने भाई? तो ये लिखा है मेगास्थनीज ने। किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अलबरूनी किस देश से आया था? अब ये जो अलबरूनी था ये कौन से देश से आया था आपको बताना है। तो ये अरब देश से आया था। कौन से देश से आया था? अरब देश से आया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाहियान भारत कब आया था? अब ये जो फाहियान था ये भारत आया था, बताइए, गुप्त काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में या फिर हड़प्पा में? तो ये आया था गुप्त काल में। कब आया था? गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर ओ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हैंसोंग किस देश के किस शासक के समय में आया था? अब ये जो हैंसोंग था ये अशोक के में, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त या फिर अकबर? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अभिलेख किसे कहते हैं? अब ये जो अभिलेख है आपको बताना है, ये किताब होता है, पत्थर होता है, धातु पर लिखे लेख होते हैं, चित्र होते हैं, कहानी होते हैं। क्या होते हैं अभिलेख? तो ये जो भी अभिलेख होते हैं ये पत्थर और धातु पे लिखे हुए जितने भी लेख होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? अब सबसे जो पुरानी लिपि है यहाँ पर ये आपको पहचाननी कि सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। तो ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी लिपि होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, इसमें कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य स्रोत क्या है? अभी जो हड़प्पा सभ्यता है इसके जो मुख्य स्रोत हैं इसके आपके नाम बताने थे। जितने भी पुरातात्विक अवशेष होते हैं ये हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इसमें कह रहा है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब ये जो सिक्कों के अध्ययन होते हैं ना इसको हम लोग कहते हैं न्यूमिस्मेटिक।
क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक। ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि शिलालेख किस पर लिखे जाते थे। अब ये जितने भी शिलालेख होते हैं वो किस पे, कागज, पत्थर, कपड़ा या फिर लकड़ी पे लिखे जाते थे, ये आपको बताना है। तो पत्थरों पे, किस पे, पत्थरों पे लिखे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में है, ये बतानी है आपको। तो अशोक के जो भी अभिलेख हैं ये ब्राह्मी लिपि में, कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है। और जितने भी इतिहास हैं इसके जो मुख्य स्रोत हैं, कहानी, प्रमाण, कल्पना या फिर कविता। तो प्रमाण क्या हो जाएगा, प्रमाण। ठीक है, प्रमाण का मतलब एक तरह का सबूत। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं। अब जितने भी साहित्यिक स्रोत हैं ये ग्रंथ जो होते हैं, ग्रंथों को क्या बोलते हैं, साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि पुरातत्व का अर्थ जो है वो क्या होता है। तो पुरातत्व का जो अर्थ होता है वो होता है प्राचीन वस्तुओं का जो अध्ययन हम लोग करते हैं उसी को हम लोग पुरातत्व बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि रामायण किसने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो रामायण जो लिखा है वो किसने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है। किसने, ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका महाभारत किसने लिखा है। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। महाभारत लिखा है आपका वेद व्यास ने। किसने लिखा है, वेद व्यास जी ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो आपको बतानी है कि पढ़ी जा चुकी है, अपठित है, कैसी लिपि है, बताओ। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो है अपठित है, यानी कि इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है इतिहास शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। तो इतिहास शब्द का अर्थ होता है यह हुआ था, पास्ट टेंस। ठीक है, याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कौन सा स्रोत जो है वो विदेशी है। यहाँ पे वेद, इंडिका, रामायण या फिर महाभारत, कौन विदेशी है। तो इंडिका। किसने लिखा था इसको, मेगास्थनीज ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 ताम्रपत्र क्या होता है, ये आपको बतानी है। तो ये जो होता है तांबे पर लिखा हुआ जो लेख होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ताम्रपत्र, ताम्र, तांबा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है मुद्राएं किस धातु की होती है, ये आपको बतानी है। जो मुद्राएं होती है वो कौन सी धातु की बनी होती है, ये आपको बतानी है। तो मुद्राएं जो होती है वो सोना, चांदी, तांबा सभी की बनी होती है। ठीक है, मुद्राएं मतलब क्या, सिक्का। इतिहास के अध्ययन में कौन जरूरी है, ये आपको बतानी है। तो इतिहास के अध्ययन में जो जरूरी है वो प्रमाण होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो सवाल है आपका कि विदेशी यात्रियों का महत्व क्या होता था। तो जितने भी विदेशी यात्री हुआ करते थे वो ऐतिहासिक जानकारियाँ दिया करते थे, क्योंकि वो लोग जब आते थे तो अपने डायरी में, किताबों में लिखा करते थे, जिनका हम लोगों को काफ़ी बाद में यूज़ हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, कह रहे हैं कौन सा स्रोत जो है यहाँ पे धार्मिक है आपका। वेद हैं, सिक्के हैं, अभिलेख हैं या फिर औजार हैं। तो धार्मिक स्रोत को आपको यहाँ पे पहचानी काफ़ी आसान है। ये वेद हमारा क्या है, धार्मिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, कह रहे हैं किससे व्यापार का पता चलता है, सिक्कों से, वेद से, पुराण से या फिर कविता से। तो व्यापार का पता आपको जो है किससे चलेगा, ये आपको बताना है। तो सिक्कों से, सिक्के से हम लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। अशोक के अभिलेख कहाँ मिले पे हैं, आपको बतानी है। तो अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो पूरे भारत में मिले हैं, ऐसा नहीं कि केवल बिहार, झारखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे इतिहास का जनक किसको कहा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए हेरोडोटस के बारे में। आई क्वेश्चन नंबर 36 आपको पुराणों में क्या मिलता है, पुराणों में क्या मिलता है। तो धार्मिक कथा, क्या मिलता है, धार्मिक कथाएं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका पुरातत्व विभाग क्या करता है। पुरातत्व विभाग जो होता है वो क्या करता है, उसका काम है खुदाई करना, पुरानी चीज़ों का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है। तो शिलालेख से जो जानकारी मिलती है वो मिलती है आपका शासन, धर्म, समाज, यानी इनमें से सभी की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 39 है हैंसोंग ने किस धर्म का वर्णन किया है। तो हैंसोंग ने जो वर्णन किया है वो किया है आपका बौद्ध धर्म का। किसका वर्णन किया है, बौद्ध धर्म का वर्णन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है आपका इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के हैं। तो इतिहास के जो स्रोत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।